हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं इलेक्शंस कमीशन से यानी कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर जो कराया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि जो मतदाता सूची है उसका पुनर्गठन कराया जा रहा है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका गणना प्रपत्र आप लोग कैसे फिलिप करेंगे, कैसे भरेंगे, जो एनुमरेशन फॉर्म होता है जिससे आप लोगों का नाम जो नई मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा अपलोड की जाए, तैयार की जाए, तो उसमें आपका नाम हो सके। तो आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताई गई है कैसे आप लोग अपना गणना प्रपत्र फॉर्म भरेंगे और फिर इसके बाद लास्ट का जो एसआईआर है उस पर नाम है या नहीं कैसे चेक करेंगे, कौन सी असेंबली पड़ती है और कौन सा पार्ट नंबर है, क्या सीरियल नंबर है, ये डिटेल्स सारी इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलने वाली है। आप सभी को पता है अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव आयोग द्वारा टोटल 12 राज्यों में, केंद्र शासित तथा अन्य राज्यों में इस एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कराया जा रहा है। यहां पर जो राज्य हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला और लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पाउंडचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से टोटल 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट उनका एसआईआर हुआ था उसके भी यहां पर सन दिए हुए हैं। आप लोग देख लीजिए कि कौन से राज्य का किस सन में लास्ट एसआईआर हुआ था। तो दोस्तों अब आप लोग पुनः जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर हो रहा है उसका गणना प्रपत्र कैसे भरेंगे, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानकारी आपको आसानी से मिलेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। आप सभी को बीएलओ के द्वारा इस तरीके का गणना प्रपत्र दिया जाएगा यानी कि एनुमरेशन फॉर्म। अब आप लोगों को इसको कैसे फिलिप करना है ये बता देता हूं। यहां पर आप लोगों को कुछ डिटेल्स पहले से फिलिप होगी अगर आपका पुराना एसआईआर में नाम होगा। यहां पर आपका इलेक्टर्स नेम्स और ईपीआईसी और एड्रेस प्रिंटेड होकर पहले से आएगा जो बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा। यहां पर सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, नेम, असेंबली नेम जो भी आपकी विधानसभा पड़ती होगी, स्टेट, ये सारी डिटेल्स यहां पर मेंशंस होगी और क्यूआर कोड पहले से ही दिया होगा। इसके बाद यहां पर जो आपकी ओल्ड फोटो होगी वो यहां पर आ जाएगी और जो प्रेजेंट और करंट फोटो आप लोगों को यहां पर फिलिप करनी है। अगर आप करंट वाली फिलिप करके देते हैं तो करंट वाली आपकी आ जाएगी ना, अदरवाइज आपकी जो पहले की फोटो है वो शो होकर आएगी। तो दोस्तों यहां पर अगर आप लोग अपनी करंट फोटो देना चाहते हैं तो यहां पर करंट फोटो आपको लगा देनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलिप करनी है आधार कार्ड के अनुसार। इस कॉलम में देख सकते हैं आधार नंबर आपको यहां पर डालना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो यहां पर आप लोग मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं फादर्स गार्जियंस नेम, यहां पर अपने पिताजी का नाम डालेंगे, जो भी आपके पिता का नाम हो वो यहां पर डालेंगे। इसके बाद फादर्स गार्जियन ईपीआईसी नंबर यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है, इलेक्ट्रिकल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, वो आपको यहां पर फिलिप करना है। इसके बाद आप अपनी माता जी का नाम यहां पर फिलिप करेंगे, देख सकते हैं मदर्स नेम। और फिर यहां पर मदर्स का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहां पर डाल देंगे। इसके बाद सपोज नेम में आप लोग देख सकते हैं इफ एप्लीकेबल्स अगर लागू हो तो, अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी की डिटेल्स यहां पर डालेंगे। अगर कोई महिला इस फॉर्म को भर रही है तो पति का नाम डालेंगे। अगर कोई मेल इस फॉर्म को भर रहा है और उसकी शादी हो चुकी है तो यहां पर पत्नी का नाम और पत्नी का वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ये डिटेल्स फिलिप करनी है। कोई भी डिटेल्स आपकी छूटनी नहीं चाहिए, बड़े ही बारीकी पूर्वक से आपको ये डिटेल्स को फिलिप करना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट डिटेल्स जो आप लोगों के सामने दी हुई है, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर यानी कि जो एसआईआर हुआ था पिछला चुनाव आयोग द्वारा कराया गया सन 2003, 2002, 2001 के टाइम ऐसे ही राज्यों में ये कराए गए थे। तो दोस्तों चुनाव आयोग का जो पिछला डाटा था वो यहां पर आप लोगों को फिलिप करना है जो भी आपका हो। यानी कि आपका अगर नाम पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वोटर लिस्ट आप लोग कैसे निकालेंगे ये अभी आपको बताऊंगा, कैसे आप लोग पिछला डाटा, पिछला एसआईआर यानी कि पिछली वोटर लिस्ट निकालेंगे। तो यहां पर पिछला वोटर लिस्ट में जो नाम हो उसके अनुसार आप अपना नाम यहां पर डालेंगे। इसके बाद ईपीआईसी नंबर डालेंगे जो वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है। इसके बाद पिता का नाम डालेंगे। रिलेशनशिप आप लोग पिता पुत्र जो भी अब वहां पर आप लोगों को दर्शाया गया होगा उसके अनुसार डाल देंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इसके बाद एसी यानी कि जो भी आपके असेंबली विधानसभा पड़ती हो। यहां पर आप देख सकते हैं अगर ये
पिछले डाटा आपके पास नहीं है, उसमें नाम आपका शो नहीं हो रहा है, आप लोग इस लिस्ट को देखते हैं पिछली एसआईआर को, अगर यहां पर कोई सी प्रकार का आपका उसमें नाम शो नहीं हो रहा है तो इसी के राइट साइड में ये इस साइड देख सकते हैं, ये कॉलम दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्स हुज नेम्स, यानी कि अगर आपका नाम पिछले एसआईआर डाटा में नहीं है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, तो आप लोगों को इस साइड अपने रिलेटिव यानी कि अपने पिताजी की डिटेल्स यहां पर फिलिप कर देनी है। पिताजी का नाम आप लोग देखेंगे पिछले डाटा में होगा जो एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा कराया गया था, तो यहां पर अपने पिताजी का नाम, उनका ईपीआईसी नंबर और उनका जो संबंध है उसका डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद रिलेशनशिप जो उनके मतलब पिताजी थे, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे, स्टेट को डाल देंगे और इसके बाद असेंबली जो भी आपकी विधानसभा पड़ती हो। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को असेंबली यानी कि विधानसभा और जो पार्ट नंबर, किस पार्ट नंबर लगता है आपका, कहाँ चुनाव पड़ते हैं और उसका सीरियल नंबर, ये पिछला डाटा अगर है तो डालिए, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों डिटेल्स देनी है देनी, अगर है तो यहां पर उस डिटेल्स को देंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ आपको इस वाले कॉलम को फिलिप करना है। देख सकते हैं तो यहां पर आप लोगों का जो विधानसभा नंबर हो और जो पार्ट नंबर और इसके बाद सीरियल नंबर देख सकते हैं दोस्तों। फॉर्म के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी पॉइंट में, फिर यहाँ पर नीचे ऑप्शंस मिलेगा सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाना पड़ेगा और यहाँ देख सकते हैं विथ डेट, तो जिस डेट को आपने एनुमरेशन फॉर्म फिलिप किया है उस डेट को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है मौके पर तो आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं किसी एक सदस्य के द्वारा यहाँ पर उसके सिग्नेचर होंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने बाएं हाथ का अंगूठा देना पड़ेगा। जो भी आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिए, अदरवाइज अपना अंगूठा यहाँ पर बाएं हाथ का लगा सकते हैं अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं। और इस किस डेट में आपने इस फॉर्म को फिलिप किया है उस डेट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बीएलओज अंडर ट्रेकिंग इस फॉर्म को करेगी। आई हैव वेरीफाइड द एबव डिटेल्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द लास्ट एसआईआर के द्वारा इसे वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका नाम उस एसआईआर में नहीं होगा फिर भी आपने जो डिटेल्स है अपने फैमिली में किसी पुराने एसआईआर रोल के द्वारा फिलिप की है उस एसआईआर के द्वारा वेरीफाइड किया जाएगा। वेरीफाइड होते ही आपका जो नया एसआईआर रोल चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाएगा उसमें आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बीएलओ के सिग्नेचर होंगे, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपना एनुमरेशन फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं। ये दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर यानी कि गणना प्रपत्र पुनर्गठन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाता है। अब आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आपका जो लास्ट एसआईआर था उसमें नाम है या नहीं है, उस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे? दोस्तों आप सभी को मतदाता सेवा पोर्टल पर आ जाना है। अगर आप लोग इस पोर्टल पर नहीं आ पा रहे हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरीके का आप लोगों के सामने इंटरफेस दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पर नीचे लिखा देख रहे होंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 के लिए चुनाव आयोग द्वारा नई मतदाता सूची का गठन किया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को लास्ट एसआईआर देखने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर, इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से सारे स्टेट आ जाएंगे। जिस भी राज्य के आप रहने वाले हैं अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो चुनाव आयोग द्वारा 1-2 साल का फर्क रहा है। जो पिछला जो लास्ट एसआईआर हुआ था वो सन 2003, 2002 और 2001 के टाइम इन राज्यों में एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा हुए थे और उन राज्यों में अब चुनाव आयोग द्वारा नया एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है। तो यहां से आप लोग अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर व्यूज का ऑप्शंस मिलता है। व्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, आप लोग देखते हैं आपका जिला यहाँ पर नहीं है, तो 2003 के बाद काफी सारे जिले हर राज्य में बढ़े हुए हैं और जिले के अनुसार विधानसभाएं भी बढ़ती हैं यानी कि जो असेंबली। तो दोस्तों आप लोगों को जो उस टाइम जिला लग रहा हो उस जिले को सिलेक्ट करेंगे जो उस टाइम आपका पड़ रहा हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट एसी का, यानी कि जो भी असेंबली जो भी विधानसभा, तो आपकी जो करंट वाली विधानसभा होगी तो हो सकता है इसमें ऐड ना हो, लेकिन आपकी जो पुरानी
विधानसभा है आपको उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को लास्ट SIR जो लिस्ट है वो चेक करनी है, तो आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप लोग उसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद यहाँ शो का ऑप्शंस मिल जाता है, शो के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही शो करते हैं तो हम लोगों के सामने देख सकते हैं टोटल 128 रिकॉर्ड फाउंड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो डिटेल्स उस फॉर्म में भरनी थी तो यहाँ पर देख सकते हैं AC नंबर आ जाता है, जो भी आपका यानी कि असेंबली नंबर होता है, विधानसभा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर यहाँ पर दिए होंगे और इसके बाद पोलिंग स्टेशन नेम जो भी आपका गांव पड़ता होगा वो यहाँ पर दिया होगा, और लिंक जो है डाउनलोड करने के लिए इस साइड दी होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर क्रमशः पेज वाइज सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज दिए हुए हैं। इसके बाद डॉट डॉट करके अन्य पेज भी होंगे, तो आप लोग प्रत्येक पेज चेक करने के बाद अपने गांव का पता कर लेंगे। वैसे प्रत्येक पेज में ज़्यादा नाम नहीं, आप लोग इजीली से इस प्रकार से, जैसे इस पेज पर आप लोग गए तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इस पेज पर भी जो मेरा गांव नहीं है, तो आप लोग नेक्स्ट पेज को सिलेक्ट करेंगे। इसकी प्रकार अगला पेज सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आपका गांव मिल जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो असेंबली नंबर उस एनुमरेशन फॉर्म में भरना था वो यहाँ पर मिल जाता है, AC नंबर, तो ये डालना पड़ता है वहाँ पर। इसके बाद पार्ट नंबर डालना होता है, पार्ट नंबर आपका देख सकते हैं ये, तो पार्ट नंबर ये आपको वहाँ डालना है। इसके बाद इसको आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलिप करना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लोग सबमिट करते हैं तो आप लोगों के सामने डाउनलोड करने के लिए फोल्डर्स नेम आ जाएगा। आप लोग जिस नाम से सेव करना चाहते हैं तो उस नाम को सेव कर सकते हैं इस फाइल को। इसके बाद जैसे ही उस फाइल को आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने अभी जो पुराना SIR लास्ट वाला था जो इस प्रकार है, देख सकते हैं 2003 SIR जो चुनाव आयोग द्वारा कराया गया था। इस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है या नहीं। यहाँ पर आप लोगों को AC नंबर, फिर पार्ट नंबर, फिर नेम, फादर्स नेम्स और अन्य डिटेल्स यहाँ पर आसानी पूर्वक से देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो ये डिटेल्स आप लोग चेक करना है। अगर इस SIR लिस्ट में नाम है तो भी आपको गणना प्रपत्र भरना पड़ेगा, अगर नहीं है फिर भी आपको एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका SIR का जो चुनाव आयोग द्वारा पुनर्गठन कराया जा रहा है मतदाता सूची का, तो फिर उससे नाम हट सकता है। तो इस वीडियो में आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमें एनुमरेशन फॉर्म भरना है और जो लास्ट SIR चुनाव आयोग द्वारा हुआ था उस पर कैसे नाम चेक करना है, उसे कैसे डाउनलोड करना है, असेंबली क्या होती है, विधानसभा कहाँ से फिलिप करनी है और पार्ट नंबर कहाँ पर फिलिप करना है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने इस वीडियो में आसानी पूर्वक से समझी होगी, हमें आशा है। तो दोस्तों ऐसी अपडेट हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन हुआ है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपकी जो भी आशा है आप लोग बता सकते हैं आप किस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं। ऐसी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।